ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज हम बात करते हैं फिर से कपालभाति के बारे में। पर कपालभाति के बारे में बात करने से पहले आपको पुनः बता दूं, इस श्रृंखला में जैसा कि मैं करीब करीब हर अंक में बताती आ रही हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि आपने इतनी क्रियाएं पहले कर ली हैं। आपने मेरा स्वास्थ्य नियम जो प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियो देख लिए हैं और आप पानी, नाक में तेल आदि डालना, भोजन आदि के नियम का पालन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी आशा मैं आपसे करती हूँ कि आपने प्राणायाम के प्रारंभिक चरण सारे वीडियो देख लिए हैं और उनको 3-4 बार देख के अपने मस्तिष्क में बिठा लिया है ताकि आप गलती ना करें। उसके बाद तीसरी आशा मैं आपसे करती हूँ कि आप सब कुशल है। जो अभी ये श्रृंखला जिसमें ये वीडियो मिलेगा आपको, ये श्रृंखला जो चल रही है इसके आपने आरंभ के सारे वीडियो देख लिए हैं जिसमें यम, नियम, आसन और उस सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। उसके बाद आप अब और हाँ, पहनावा कैसा होना चाहिए वो भी आपने देख लिया है। मैंने हर अंक में बताया है ये पहनावा मेरी मजबूरी है, ऐसा पहनावा पहन के आप प्राणायाम करने ना बैठें क्योंकि ये जो टाइट है ये बहुत टाइट होता है। मैं इसको ढीला नहीं कर पा रही हूँ, पर ये आपके प्राणायाम को ठीक से होने नहीं देगा। तो ढीले ढाले वस्त्र कैसे पहने मैंने वो पहले बताया हुआ। आप वैसे वस्त्र पहन के ही प्राणायाम करने बैठे हैं और अब आप कपालभाति तक पहुंच गए क्योंकि आपने सांसों पे ध्यान भी कर लिया। अनुलोम विलोम से आपकी सांस की गति सामान्य भी आ गई है। भ्रामरी उद्गीत भी आपने कर लिया तो आपकी सांस की लेंथ भी बढ़ गई है, सांस की लंबाई भी बढ़ गई है। तो अब आप आराम से कपालभाति कर सकते हैं। और कपालभाति जब आप करेंगे, यदि इस तरीके से ये सब चीज़ें करने के बाद यदि आप कपालभाति करते हैं तो विश्वास करिए मित्रों, ये कपालभाति कभी भी आपको हानि नहीं देगा, किसी भी प्रकार की हानि नहीं दे सकता ये कपालभाति आपको। लेकिन इस कपालभाति के साथ जब आप करने बैठेंगे 2 बातों का खास ध्यान रखें कि आपकी सांस की गति तेज ना होने पाए। इसके लिए आप हमेशा घड़ी सामने रख के बैठें। वो डिजिटल वॉच भी हो सकती है या वो साधारण अलार्म क्लॉक घड़ी भी हो सकती है, पर आपको हर सेकेंड 1 स्ट्रोक, उससे आगे आप नहीं जाएंगे क्योंकि यदि उससे आगे आप चाहते हैं तो आप अपने लिए आरंभ में ही समस्या खड़ी कर लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोग लग जाते हैं फिर आधा मिनट में थक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ये गलती ना हो इसके लिए ऐसी सारी गलतियां मैंने प्राणायाम के प्रारंभिक चरण के कपालभाति वाले वीडियो में बताई हुई हैं मित्रों। अब हम सीधा यहाँ कपालभाति करेंगे क्योंकि गलतियां हम वहाँ देख चुके हैं तो दोबारा मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगी। अब आपकी पीठ पूरी सीधी है, आपके कपड़े में सलवटें भी नहीं हैं और आप एकदम सीधे बैठे हुए हैं। आप जैसे सीधे बैठे हैं वैसे आप सीधे बैठे हुए हैं। अब आप कपालभाति करेंगे एकदम सामान्य गति से। आप 1 मिनट में 40 करेंगे तो ठीक है, समस्या नहीं है आरंभ में, लेकिन कृपया 60 की 65 भी ना करें, उससे आपको आरंभ में समस्या हो सकती है। अब आप कपालभाति शुरू करें। कपालभाति करने में अधिक कुछ नहीं करना है। नाक साफ करने के लिए जैसे हम सांस छोड़ते हैं ये अंदर चला जाता है। नाक साफ करने के लिए हम जैसे पूरी हवा बाहर छोड़ते हैं, आप उंगली लगाए बिना कर लीजिए, पूरी हवा बाहर छोड़ देनी है आपको। इस प्राणायाम में खास ध्यान रखें, ये जहाँ से हड्डी नहीं है और जहाँ तक हड्डी नहीं है ये पूरा भाग आपका कपालभाति में हिलेगा। और यदि ये पूरा भाग नहीं हिलेगा, जितना भाग आपका कपालभाति करने में नहीं हिला उतना भाग आपका गड़बड़ हो जाएगा, या वो बढ़ा रह सकता है या उसमें कुछ और समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो समस्याएं क्या खड़ी होंगी मैं ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि जितने सर हैं, जितने लोग हैं, उतनी गलतियां और उतनी ही समस्याएं हैं। तो सबकी समस्याओं का समाधान मैं ऐसे यहाँ नहीं बता सकती। तो इसलिए मैं एक तरीका बता रही हूँ जो सही है, क्योंकि इस संसार में किसी भी काम को करने का सही तरीका सिर्फ एक होता है, ये मैं अक्सर कहती हूँ। तो आप इस बात को ध्यान रख लें। आप इसके अलावा कोई भी तरीका करेंगे वो तरीका आपके लिए गलत होगा। इसमें कंधे नहीं हिलेंगे, छाती भरेगी, कंधे नहीं हिलेंगे। कंधे और इसके बीच में एक जोड़ होता है जो यहाँ पे होता है, इस जोड़ के बाद के इधर का हिस्सा नहीं हिलेगा। जहाँ ये पुरुष बनियान पहनते हैं, हमारे भाई लोग बनियान पहनते हैं, वो भाग पूरा करीब फुफनों का होता है, ऊपर तक, नाभि के ऊपर तक का, तो वो पूरा भाग हिलता है। कैसे?
आप इसकी गति मंद भी रख सकते हैं। आरंभ में लगे तो 2 सेकंड में एक किया तो भी समस्या नहीं है, लेकिन गति में दुर्गति ना कर लें। आरंभ में आपको जहाँ लगे कि पहला यहाँ दर्द आ गया है या कुछ तकलीफ हो रही है, आप उसी समय रुक जाएं। और मित्रों ध्यान रखें, जब तक कमर में या पीठ में दर्द है, आप सहारा लेके बैठे हैं, तब तक कपालभाति ना करें। इसका मतलब है जो लेटे हुए हैं वो कपालभाति ना करें, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो अभी कपालभाति के लिए थोड़ा रुक जाएं। वो अनुलोम विलोम का ही अभ्यास और मजबूती से आगे बढ़ाएं। यदि वो इतना अनुलोम विलोम करेंगे, बहुत जल्दी वो नीचे बैठ पाएंगे। और बहुत जल्दी जो ऊपर बैठे हैं वो बिना सहारे के, भले घुटनों में तकलीफ है तो आप बिना सहारे के भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पे ना बैठ के टेबल ले लें, कोई टेबल पे बैठ जाए, उस पर बिना सहारे के भी आप बैठ सकते हैं, तो वैसे भी कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सहारा लेके कपालभाति कभी भी ठीक से नहीं होगा, तो सहारा छोड़ दें। जो पलंग पर हैं वो जब बैठने लग जाएं तो बैठ के कपालभाति करें, लेकिन जब तक लेटे हैं कपालभाति ना करें। हो सकता है आपको समस्या हो जाए, क्योंकि आप जिस गद्दे पर लेटे हैं वो गद्दा नीचे दब भी सकता है, तो गद्दे यदि नीचे दबेगा तो आपकी कमर में दर्द दे सकता है। मेरा एक ही सिद्धांत है मित्रों, लाभ देर से मिलेगा चलेगा, लेकिन हानि नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो आप करके देखिए, पर ध्यान रहे जहाँ लगे कि समस्या हो रही है, जरा सी कमर में दर्द आ गया, उसी सांस पर रुक जाइए। यदि आपके 38 स्ट्रोक हुए हैं और कमर में दर्द आ रहा है, कहीं भी हल्का सा खिंचाव तनाव आ रहा है, तो आप उसको 40 करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वो प्रयास आपको गड़बड़ कर सकता है, आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है। इसलिए इससे यदि बचना है तो आप शांति से करिए। अब आप यदि बैठ के ही कपालभाति करें, पहली बार में हो सकता है आप 40-50 स्ट्रोक ही कर पाएँ। शुरुआत में आप स्ट्रोक गिन सकते हैं, कपालभाति के स्ट्रोक आप गिन के कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये सब गिन के ना करें, क्योंकि इसमें गिन के करने से संख्या में बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि आपकी सांस छोटी है तो आप अधिक करना चाहिए, और सांस लंबी है तो आप कम करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन क्योंकि जिसकी लंबी सांस है वो वही क्रिया 1 मिनट में करता है, जो वो छोटी सांस वाला 3-4 बार कर लेगा, तो इसमें अंतर पड़ जाता है। उसका हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी हम कपालभाति वापस आ जाते हैं, कभी कभी विषय थोड़ा भटक जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें कपालभाति कर रहे हैं तो हमें अपनी गति बराबर रखनी है। घड़ी के बिना कपालभाति कदापि ना करें। यदि आप घड़ी के बिना करेंगे तो आप गड़बड़ कर लेंगे। तो जहाँ तकलीफ हुई आपने कपालभाति रोक दिया, थोड़ा पैर आदि सीधे कर लिए, आपने अपना जो है पैर सीधे करके आपने अपनी खाली उतार ली। और यदि थोड़ा लगे तो सुख व्यायाम, उसके लिए मैंने हलन चलन व्यायाम करके प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी इसमें दे रखी है, आप उसमें से वो देख सकते हैं। और वो थोड़े व्यायाम जो आप कर सकते हैं वो व्यायाम आप साथ में कर सकते हैं। और उसके बाद अनुलोम विलोम कपालभाति, अनुलोम विलोम कपालभाति, इस तरह एक के बाद एक। बाबा जी कहते हैं आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। तो एक काम से थक गए तो दूसरे में लग जाइए, उससे थक जाए तो इसमें लग जाइए। इस तरह आप निरंतर जब करते रहेंगे, चिरंतर करते रहेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, आप अपने आप इस अभ्यास में आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों शुरुआत में हो सकता है आपको एक दिन 30-40 स्ट्रोक ही आप कर पाएँ, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट 5 मिनट का अनुलोम विलोम कर लीजिए, फिर वापस कपालभाति में लगिए, फिर आप वैसे ही कर पाएंगे। 30-40-50 स्ट्रोक हो सकते हैं, हो सकता है 80 भी हो जाए, थोड़े ज़्यादा भी हो जाए, थोड़े कम भी हो जाए, कोई समस्या नहीं। धीरे 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 आप अपनी स्ट्रोक की संख्या या कपालभाति के मिनटों की संख्या बढ़ाएंगे। जब आप धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएंगे, आप आराम से 3 से 4 दिन में 5 मिनट लगातार कपालभाति करने लग जाएंगे। जब आप 5 मिनट कपालभाति करने लग जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे करेंगे, फिर 5 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, इस तरह 3-4 बार करेंगे। फिर आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कपालभाति आप सीधा 10 मिनट भी कर पा रहे हैं, 15 मिनट भी कर पा रहे हैं। 15 मिनट से एक सामान्य व्यक्ति को जो सीधा बैठा है, जिसको भी सहारे की आवश्यकता नहीं है, जो ज़मीन पर बैठ सकता है, एकदम सीधा बैठ सकता है, उसको 15 मिनट से अधिक कपालभाति करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको स्वस्थ रहने के लिए करना है वो उतना करेगा, पर्याप्त है। लेकिन उसके बाद जैसी बीमारी है आपकी, उस अनुसार आपको, जैसे आपने टाइम निर्णय किया कि मुझे इतनी देर प्राणायाम करना है, तो उसमें ध्यान ये रखें मित्रों, 1 भाग कपालभाति तो 2 भाग अनुलोम विलोम। जैसे 20 मिनट आप कपालभाति कर रहे हैं तो 40 मिनट अनुलोम विलोम अवश्य करें। ये बहुत लाभकारी है मित्रों, मैंने इसी अभ्यास को मैं हमेशा करवाती हूँ, तो ये लाभ करता है। हाँ, जो बिस्तर वाले हैं, जिनको बड़ी बीमारी है, जिनको कैंसर आदि बीमारियां हैं, जिनको डॉक्टर ने सीधा ऑपरेशन बता ही दिया है, उनके लिए वो सुबह शाम दोनों समय कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा अवश्य करें। लेकिन ध्यान रहे, शाम को कपालभाति यदि आप करते हैं
तो भोजन के बाद 4 घंटे हो गए और पेट साफ हो गया तो आप करें, अन्यथा भोजन के कम से कम 5 घंटे बाद आप करें। भोजन अर्थात अन्न, फल खाया है, फल आदि के 3 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। और एक बात बड़ी ध्यान रखें, यदि पेट में भारीपन है तो कपालभाति कदापि ना करें, वो आपको नुकसान कर सकता है। यदि आपको कपालभाति करने में जरा सी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, सर में भारीपन आ रहा है, आप तुरंत छोड़ दीजिए। और यदि गर्माहट महसूस हो रही है अधिक, क्योंकि आप यदि सांस की गति को गड़बड़ करेंगे तो ही ये सारी समस्याएं खड़ी होंगी, अन्यथा कोई समस्या आपको आएगी नहीं। और यदि आपको गड़बड़ हो रही है, आप तुरंत ही शीत या शीतकारी कर लीजिए 3-5 बार, वो आपको तुरंत आराम दे देगा। और ध्यान रहे, कपालभाति में जल्दबाजी कदापि ना करें। जब तक पुरानी सारी चीज़ें आप स्पष्ट ना कर लें, नियम पालन पे ना आ जाएं, तब तक कपालभाति करने की हिम्मत यदि आपने की तो उसके जो नुकसान होंगे उसके आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। मैं डरा नहीं रही मित्रों, लेकिन सावधान करना मेरा स्वभाव है और मेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप जो मुझे मानते हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जो मेरा अनुयायी मेरा अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं उनके लिए जिम्मेदार होती हूँ। इसके लिए ये मेरी जवाबदेही है जिसे निभाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं आपको सावधान कर रही हूँ, जरा सी भी तकलीफ लगे कपालभाति उसे सांस पे रुक जाएं और जहाँ तकलीफ ठीक हो जाए फिर आप कर सकते हैं। समस्या बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप एकदम शांति से कपालभाति करेंगे, जितना आप शांति से करेंगे उतना आप जल्दी परिणाम पाएंगे। जितनी आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दी का काम शैतान का होता है मित्रों, मनुष्य का नहीं होता। और जल्दबाजी करने में हमेशा देर होती ही है, जल्दबाजी करने में हमेशा अधिकांश मैंने देखा है काम बिगड़ता ही है। तो मेहरबानी करके, कृपा करके जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यदि आपको ठीक होना है, आप धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे, आप उसमें ठीक होंगे। यदि आपने जल्दबाजी करके गड़बड़ कर ली, उसमें लेने के देने पड़ सकते हैं मित्रों। विश्वास करिए, यदि आपने जैसे मैं बता रही वैसे आप प्राणायाम करते गए, आप 2, 4, 6 घंटा भी प्राणायाम करेंगे, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन प्राणायाम करते करते जब कभी थोड़ी तकलीफें जो आती हैं वो क्यों आती हैं, जिनको बड़ी बीमारी होती है, वो मैं आपको अगले अंक में बताऊंगी। पर क्योंकि अंक लंबा हो रहा है इसलिए इसको अभी हम यहीं विराम देते हैं। ये अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो मित्रों को बताएं, पर खाली इस अंक के बारे में कदापि ना बताएं, क्योंकि खाली आपने इस अंक को किसी को भेज दिया तो बहुत बड़ी लापरवाही वो कर लेगा, बहुत बड़ा नुकसान वो ले लेगा। इसलिए कदापि इसको अकेला आगे ना बढ़ाएं, इसके साथ पहले सारी चीज़ें उनको बताएं। और क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि वीडियो ज़्यादा चले, मेरा मकसद ये है कि वीडियो सही जाए। तो हाँ, टिप्पणी अवश्य करें, क्योंकि आपको इसके बाद जो लाभ होंगे, जो आपको करने में आसानी होगी, उसकी टिप्पणी मुझे अवश्य चाहिए। और धन्यवाद। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी प्राणायाम करें स्मित के साथ करिए, मुस्कुराते हुए करिए, अपने अंदर एक खुशी पैदा करके करिए, एक उत्साह पैदा करके करिए, सब ठीक होगा। वंदे मातरम।